नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। लखीसराय में 55 वर्षीय महेंद्र पासवान और 24 वर्षीय रोशन की दोस्ती का खात्मा कुछ इस कदर होगा यह किसी ने नहीं सोचा होगा। महेंद्र पासवान को अपने बेटे के उम्र वाले रोशन से दोस्ती अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। दरअसल दोनों दोस्त ने रास्ता ही कुछ ऐसा अपनाया कि उसका खात्मा कुछ इसी कदर होना तय था। अब पूरी कहानी विस्तार से जानिए। लखीसराय पुलिस के एसआईटी ने बीते 19 अगस्त को हुए मैदनी चौकी थाना क्षेत्र में 55 वर्षीय महेंद्र पासवान हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। एसआईटी ने इस मामले में मृतक के 24 वर्षीय दोस्त रोशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए धारदार कचिया को बरामद कर लिया है। घटना मैदनी चौकी थाना क्षेत्र के ऋषि पहाड़पुर की है। एसपी पंकज कुमार ने बताया कि महेंद्र पासवान हत्याकांड की जांच के लिए एसडीपीओ शिवम के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि 55 वर्षीय महेंद्र पासवान और 24 वर्षीय रोशन कुमार, जो दोनों दोस्त हैं और दोनों मिलकर खेत में घास काटने वाली महिला के साथ पैसे देकर अवैध संबंध बनाते थे। कई महीनों से यह सिलसिला चलता रहा था। इसी दौरान बीते 19 अगस्त को रोशन ने अपने 55 वर्षीय दोस्त महेंद्र पासवान को खेत के बहियार में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद रोशन ने भी महिला के साथ आपत्तिजनक संबंध बनाए। बाद में पैसे का विवाद दोनों के बीच शुरू हो गया। इसी विवाद में रोशन ने महेंद्र पासवान पर धारदार कचिया से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एसपी पंकज कुमार ने बताया कि आरोपी रोशन ने इस हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। मतलब खेत घूट का है तो वो एक औरत के साथ संबंध कर रहा था और उसी समय उसको देखे तो वो हमको महेंद्र पासवान को। हाँ, किसके साथ देखे? एक औरत थी। हाँ। और उसके साथ हमको भी भेज दिया और वो 500 रुपया दे के और तक निकाल दिया। ठीक, उसके बाद वो हमको बोला कि 500 रुपया तो हमारा दे। वैसा करते करते 2-4 बार हाथ उठाया हम पे, हम कच्चा इवेंट लेके 3-4 बार उस पर मारे हैं, उससे मार के। इतनी सी ही बात है। कितने दिन से तुम साथ में रहते थे? तुम बस 2 ही दिन के आसपास। पहले भी गलत हुई हो? नहीं, दोनों मिलके नहीं। तो पैसे के लेन देन को लेकर अब क्या किया है? हाँ, क्या नाम है? रोशन कुमार। बीते 20 तारीख को मैदनी चौकी थाना अंतर्गत ऋषि पहाड़पुर गांव से सूरज नाम के एक लड़के ने अपनी पिता की हत्या से संबंधित सूचना मैदनी चौकी को थाना को दिया। सूचना देने के बाद और सूरज के द्वारा इस संबंध में एक आवेदन दिया गया कि उसके पिता की हत्या अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा कर दी गई है। इसके बाद हत्या में शामिल अपराधकर्मी की गिरफ्तारी कांड के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ शिवम के नेतृत्व में एसआईटी गठित हुई, जिसमें थानाध्यक्ष मैदनी चौकी सुनील, साथ ही वहीं से एसआई रंजीत और कमल किस्कू और डीआईयू टीम से विभूति और पंकज को शामिल किया गया। एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम ने इस घटना में कारित करने में एक संदेही को पहले रोका, जिसका नाम रोशन था, ऋषि पहाड़पुर का ही रहने वाला था। उससे प्रारंभिक पूछताछ हुई तो ये लगा कि यह घटना में शामिल है। एसडीपीओ के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा उससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो यह उसने सबसे पहले इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की कि उसी ने उसकी हत्या की है। और घटना का कारण के रूप में यह चीज सामने आया कि जो मृतक है और ये रोशन, ये दोनों कई एक माह से जो अपना खेत था जिसको बधार बोलते हैं, वहाँ पर संध्या के समय किसी औरत से पैसा देकर अवैध संबंध कायम करते थे और दोनों बारी बारी से करते थे। इस तरह का संबंध। घटना की तिथि को दोनों अपने खेत की ओर गए, मृतक और प्राथमिकी ये अभियुक्त जो है रोशन, और शाम होने लगा तो मृतक ने रोशन से कहा कि चलो वापस चलते हैं घर, तुम लौट जाओ। तो रोशन लौट गया, लेकिन मृतक नहीं लौटा तो रोशन को शक हुआ कि ये फिर किसी न किसी औरत को बुलाएगा।
तो फिर ये लौट के आया तो इसने उसको आपत्तिजनक स्थिति में एक महिला के साथ गोपाल मंडल के खेत में देखा। उसके बाद इसने भी उसके साथ शारीरिक संपर्क किया। इसने उस पर दबाव बनाया कि नहीं तो मैं हल्ला कर दूंगा। उसके बाद पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद होने लगी। औरत चली गई, उस समय पैसा मृतक ने दे दिया। उसके बाद इससे मृतक ने पैसा की मांग किया, तो उसी दौरान लेन देन में विवाद शुरू हुआ, हाथापाई शुरू हुआ। इसी क्रम में मृतक ने शुरू में इसकी पिटाई कर दी, रोशन की। उसके बाद रोशन ने गुस्से में आकर जो मृतक का घास काटने वाला कचिया था उसको उठाया और उसी के पिछले भाग से उस पर 4-5 बार प्रहार किया। वह वहीं पर गिर गया और खून निकलने लगा। उसके बाद यह वहां से उसको छोड़कर भाग गया और उसके बाद उसकी मतलब मृत्यु हो गई। पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि यह अचानक ये घटना हुई है। दोनों पहले गलत काम में शामिल थे और उसमें पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, तो यह घटना हुई। क्या बरामद हुआ है सर? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले एफएसएल की टीम हमारी घटनास्थल पर पहुंची, जिसने इस घटना में प्रयोग जिससे मृतक की हत्या हुई थी उस कचिया को बरामद किया, खून लगा हुआ। साथ ही जो मोबाइल था उसको भी बरामद हुआ है और खून लगी मिट्टी भी बरामद हुआ है। और इस पूरे मामले में जो अभियुक्त है रोशन, उसके कपड़े भी बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच एफएसएल से होनी है ताकि इसके विरुद्ध जो पुख्ता प्रमाण मिल सके। हालांकि इसने अपनी संलिप्तता इसमें स्वीकार की है।